जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम, जय वीर बजरंगी। आइए पहले प्रार्थना करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कंचना गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। श्री रामचंद्र रघुपुंगव वैराजवर्य राजेंद्र राम रघुनायक राघवेश राजाधिराज रघुनंदन रामचंद्र दासोहमद्य भवता शरणागतो अस्मि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम। तो कल हमने क्या किया, भरत जी और सभी अयोध्यावासी वापस लौट गए। श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी, सीता जी वन में हैं और भरत जी अपने घर पर रहकर ही तपस्वियों के वेश में अपने शरीर को कस रहे हैं, ऐसा कहा गया है। तो यहाँ पे अयोध्या कांड समाप्त हुआ था और अब अरण्य कांड स्टार्ट होता है, जो तृतीय सोपान है श्री रामचरितमानस का। तो हम अब आगे करते हैं। मूलम धर्म तरोर विवेक जलधेह पूर्णेन्दुमानंददम वैराग्याम्बुज भास्करम हय गगन्धवान तापहम मोहाम्भोधर उग्पाटन विधौ स्वः संभवम शंकरम वंदे ब्रह्मकुलम कलंक शमनम श्री राम भूप प्रियम। धर्म रूपी वृक्ष के मूल, विवेक रूपी समुद्र को आनंद देने वाले पूर्ण चंद्र, वैराग्य रूपी कमल के विकसित करने वाले सूर्य, पाप रूपी घोर अंधकार को निश्चय ही मिटाने वाले, तीनों तापों को हरने वाले, मोह रूपी बादलों के समूह को छिन्न भिन्न करने की विधि में आकाश से उत्पन्न पवन स्वरूप ब्रह्मा जी के वंशज तथा कलंक नाशक महाराज श्री रामचंद्र जी के प्रिय श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ। तो अभी जितनी बातें ऊपर कही गई हैं ये सब शंकर जी की प्रशंसा में कही गई हैं। अरण्य कांड करने से पहले शंकर जी की वंदना कर रहे हैं। अरण्य कांड में क्या होगा, अयोध्या कांड समाप्त होने के बाद वन में आगे क्या क्या करेंगे, किस राक्षस का वध करेंगे, वो सब स्टार्ट होता है अब। और सांद्रानंद पयोदशो भगतनौ पीतांबरम सुंदरम पाणो बाण शरासनम कटिल सत्तोणिर्भारम वरम राजीवायत लोचनम धृत जटाजुटेन संशोभितम सीता लक्ष्मण संयुक्तम पथि गतम रामाभिरामम भजे। जिनका शरीर जल युक्त मेघों के समान सुंदर श्याम वर्ण एवं आनंद घन है, जो सुंदर पीत वस्त्र धारण किए गए हैं, जिनके हाथों में बाण और धनुष हैं, कमर उत्तम तर्कस के भार से सुशोभित हैं। अब श्री राम जी की बात कर रहे हैं, पहले शंकर जी की थी। और कमल के समान विशाल नेत्र हैं और मस्तक पर जटाजूट धारण किए हैं। उन अत्यंत शोभायमान श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित मार्ग में चलते हुए आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी को मैं भजता हूँ। यानी कि अरण्यकांड स्टार्ट करने से पहले कवि क्या कर रहे हैं, शंकर जी की वंदना कर रहे हैं और श्री राम जी की वंदना कर रहे हैं।
उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावही बिरती, पावही मोह विमूढ़ जे हरि विमुख न धर्म रीति। हे पार्वती, श्री राम जी के गुण गूढ़ हैं, पंडित और मुनि उन्हें समझकर वैराग्य प्राप्त करते हैं, परंतु जो भगवान से विमुख हैं और जिनका धर्म में प्रेम नहीं है, वे महामूढ़ उन्हें सुनकर मोह को प्राप्त होते हैं। अब ये कौन बोल रहे हैं ऐसी बात? हे पार्वती, ये जब कथा स्टार्ट हुई थी तो कथा कौन किसको सुना रहा है? याज्ञवल्क्य जी ऋषि भारद्वाज मुनि को सुना रहे हैं। हरिद्वार प्रयागराज में गए थे वो, तो वहां पे याज्ञवल्क्य जी सुना रहे हैं भारद्वाज मुनि को। और याज्ञवल्क्य जी जब सुना रहे थे, सुनाते सुनाते उन्होंने बताया कि ये कथा शिव शंकर ने पार्वती जी को सुनाई थी। तो शंकर इस समय ये कथा पार्वती जी को सुना रहे हैं, जिसका वर्णन याज्ञवल्क्य जी कर रहे हैं। और याज्ञवल्क्य जी वर्णन जो कर रहे हैं उसको तुलसीदास कवि लिख रहे हैं, यानी कि इस बुक में तुलसीदास जी ने लिखा कि याज्ञवल्क्य जी ने क्या कथा सुनाई थी ऋषि भारद्वाज मुनि को। और याज्ञवल्क्य जी वो कथा सुना रहे थे जो शिव जी ने पार्वती को सुनाई थी, यानी कि अल्टीमेटली शिव जी पार्वती को ये कथा सुना रहे हैं, जो आगे आगे दूसरे ऋषि मुनि सुनाते रहे और अंततः जिसका वर्णन लिखित रूप में तुलसीदास जी ने किया। तो अब शिव जी कह रहे हैं पार्वती को, अभी तक शिव जी ने ये कथा सुनाई अयोध्या कांड तक पार्वती जी को, अब शिव जी आगे अरण्य कांड की कथा सुना रहे हैं, जिसमें क्या होगा, भगवान राम का अवतार लेने का जो उद्देश्य था वो अरण्य कांड में अब आएगा। अब उद्देश्य क्या था वो आपको आगे पता चल जाएगा। तो हे पार्वती, श्री राम जी के गुण गूढ़ हैं, पंडित और मुनि उन्हें समझकर वैराग्य प्राप्त करते हैं, परंतु जो भगवान से विमुख हैं और जिनका धर्म में प्रेम नहीं है, वे महामूढ़ मोह को प्राप्त होते हैं। तो एक बात और है यहाँ पे, जैसे अब हमने डिस्कशन किया कि शिव जी ने पार्वती को सुनाई थी, फिर याज्ञवल्क्य जी ने भारद्वाज मुनि को सुनाई थी, इनके बीच में भी चैन है और भी, कि शिव जी ने काकभुशुंडी को भी सुनाई थी और काकभुशुंडी ने गुरुड़ जी को सुनाई थी। ऐसे इनके बीच में भी कथाएं हो रही हैं। ठीक है, तो हम अभी मेन बात पे फोकस कर रहे थे कि याज्ञवल्क्य जी कह रहे थे भारद्वाज मुनि को कि शिव जी ने ऐसी सुनाई कथा, यानी कि शिव जी के मुख में से जो कथा निकली थी वो यहाँ पे एज इट इज लिखी गई है तुलसीदास जी के द्वारा। उनके बीच में जो कवि लेखक है उनका वर्णन हो चुका है। तो पुर नर भरत प्रीति में गाई, मति अनुरूप अनूप सुहाई, अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन, करत जे बन सुर नर मुनि भावन। पूर्ववासियों के और भरत जी के अनुपम और सुंदर प्रेम का मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार गान किया। अब देवता मनुष्य और मुनियों के मन को भाने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी के वे अत्यंत पवित्र चित्र सुनो, जिन्हें वे वन में कर रहे हैं। ऐसा शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती जी को कह रहे हैं। यानी कि अल्टीमेटली सुना तो शिव जी ही रहे हैं ना, ये तो लिखी तुलसीदास जी ने है ऐसा बताने के लिए कि शिव जी ने ऐसे ऐसी कथा सुनाई थी, यानी कि सुना शिव जी ही रहे हैं ये कथा। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीत ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटीक शिला पर सुंदर। एक बार सुंदर फूल चुनकर श्री राम जी ने अपने हाथों से भांति भांति के गहने बनाए और सुंदर सफटिक शिला पर बैठे हुए प्रभु ने आदर के साथ वे गहने श्री सीता जी को पहनाए। सुरपति सुत धई बायस बेशा, सठ चाहत रघुपति बल देखा, जिमी पिपीली का सागर था, महामंद मति पावन चाहा। देवराज इंद्र का मूर्ख पुत्र जयंत कोय का रूप धरकर श्री रघुनाथ जी का बल देखना चाहता है, जैसे महान मंद बुद्धि चींटी समुद्र का थाह पाना चाहती है। सीता चरण चोंच हत्ती भागा, मूड मंद मति कारण कागा, चला रुधिर रघुनायक जाना, सींक धनुष सायक संधाना। वह मूड मंद बुद्धि कारण से भगवान के बल की परीक्षा लेने के लिए बना हुआ कौवा सीता जी के चरणों में चोंच मारकर भागा। कौन था वो? इंद्रदेव का पुत्र था जयंत, जो कौवे के रूप में आ गया और सीता जी के चरणों में चोंच मारकर भागा। जब रक्त बह चला तब श्री रघुनाथ जी ने जाना और धनुष पर सींक का बाण संधान किया। अति कृपाल रघुनायक सदा दीन पर नेह, तासन आई किन छलु मूरख अवगुण गेह। श्री रघुनाथ जी जो अत्यंत ही कृपालु हैं और जिनका दीनों पर सदा प्रेम रहता है, उनसे भी उस अवगुणों के घर मूरख जयंत ने आकर छल किया। ठीक है, यानी कि श्री राम जी तो सब पर प्रेम करते हैं, जिसपे अवगुण है उनसे भी प्रेम करते हैं, तो उनके घर में आकर भी इन्होंने ऐसा छल किया।
प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा, चला भाजी बायस भय पावा, धरी निज रूप गयऊ पितु पाही, राम विमुख राखा तेहि नाही। मंत्र से प्रेरित होकर वह ब्रह्म बाण दौड़ा। कौआ भयभीत होकर भाग चला। वह अपना असली रूप धरकर पिता इंद्र के पास गया, पर श्री राम जी का विरोधी जानकर इंद्र ने उसको नहीं रखा। इंद्र भी भयभीत होते थे भगवान से। अब देवता तो सबसे ही भयभीत होते हैं, उनके तो पीछे कोई असुर लग जाए भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं, स्वार्थी होते हैं देवता। तो श्री राम से तो डरना ही था जब उनका धनुष आ गया। भा निराश उपजी मन त्रासा, जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा, ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका, फिरा श्रमिक व्याकुल भय शोका। तब वह निराश हो गया, उसके मन में भय उत्पन्न हो गया। जैसे दुर्वासा ऋषि को चक्र से भय हुआ था, वह ब्रह्मलोक शिवलोक आदि समस्त लोकों में थका हुआ और भय शोक से व्याकुल होकर भागता फिरा। यानी कि उस जयंत को किसी ने शरण नहीं दी। जिसने भगवान से बैर कर लिया उसको शरण कौन देगा? किसी और से बैर करके अगर भगवान के पास आए तो भगवान शरण दे सकते हैं, लेकिन भगवान से ही अगर कोई बैर कर ले तो उसको शरण देने वाला कोई हो ही नहीं सकता। तो इसलिए वो भागता फिरा सब जगह। काहू बैठन कहा न ओही, राखी को सकई राम कर द्रोही, मातु मृत्यु पितु समन समाना, सुधा होई विष सुनु हरि जाना। पर रखना तो दूर रहा, किसी ने उसे बैठने तक के लिए नहीं कहा। श्री राम जी के द्रोही को कौन रख सकता है? काकभुषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ सुनिए, उसके लिए माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान और अमृत विष के समान हो जाता है। यानी कि काकभुषुंडी भी अपने गरुड़ की सभा में कथा सुना रहे हैं ना, तो एक लाइन उनकी भी यहाँ पे डाल दी कि काकभुषुंडी ने ऐसा कहा, मित्र करई सत रिपु कै करनी, ता कहाँ विबुध नदी पैतरनी, सब जगु ताहि अनल होते ताता, जो रघुबीर विमुख सुनु भ्राता। मित्र सैकड़ों शत्रुओं की सी करनी आता है, करने लगता है। देव नदी गंगा जी उसके लिए वैतरणी यानी कि यमपुरी की नदी हो जाती है। यमपुरी नदी मतलब यमराज के पास जो नदी बहती है यमपुरी में, उसे वैतरणी कहा जाता है। हे भाई सुनिए, जो श्री रघुनाथ जी के विमुख होता है, समस्त जगत उसके लिए अग्नि से भी अधिक गर्म हो जाता है। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित्त संता, पठवा तुरत राम पहिताही, कहेसी पुकारी प्रणत हित पाही। नारद जी ने जयंत को व्याकुल देखा तो उन्हें दया आ गई, क्योंकि संतों का चित्त बड़ा कोमल होता है। उन्होंने उसे समझाकर तुरंत श्री राम जी के पास भेज दिया। उसने जाकर पुकार कर कहा, हे शरणागत के हितकारी, मेरी रक्षा कीजिए। यानी कि परीक्षा अब उसकी खुद की हो गई, अब क्या करेगा? भगवान की परीक्षा लेने चले थे वो, तो अब वो भगवान के पास आ गए कि आप ही मेरी रक्षा कीजिए। अब आतुर सभय कहे सी पद जाई, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जानी नहीं पाई। आतुर और भयभीत जयंत ने जाकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे दयालु रघुनाथ जी, रक्षा कीजिए, त्राहि माम। ऐसे बोला उन्हें, आपके अतुलित बल और आपकी अतुलित प्रभुता को मैं मंद बुद्धि जान नहीं पाया था। निज कृत कर्म जनित फल पायऊं, अब प्रभु पाही शरण तकित आयऊं। सुनि कृपाल अति आरत बानी, एक नयन करी तजा भवानी। अपने किए हुए कर्म से उत्पन्न हुआ फल मैंने पा लिया। अब हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण तक कर आया हूँ। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, कृपालु श्री रघुनाथ जी ने उसकी अत्यंत दुख भरी वाणी सुनकर उसे एक आंख का काना करके छोड़ दिया। किन मोह बस द्रोह, यद्यपि ते ही कर बद उचित, प्रभु छाड़ेऊ करी छोह को, कृपाल रघुबीर सम। उसने मोहवश द्रोह किया था, इसलिए यद्यपि उसका वध ही उचित था, पर प्रभु ने कृपा करके उसे छोड़ दिया। श्री राम जी के समान कृपालु और कौन होगा? रघुपति चित्रकूट बसी नाना, चरित किए श्रुति सुधा समाना, बहुरी राम असमन अनुमाना, होय ही भीर सब ही मोहि जाना। चित्रकूट में बसकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत से चरित्र किए जो कानों को अमृत के समान प्रिय हैं। फिर कुछ समय के पश्चात श्री राम जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि मुझे सब लोग जान गए हैं, इससे यही भीड़ हो जाएगी। यानी कि उनका भेद खुल गया। ऐसे श्री राम जी कह रहे हैं कि वो मनुष्य रूप में अवतरित हुए थे, पर अगर किसी को पता लग गया कि ये भगवान है तो सारे लोग यहाँ आ जाएंगे, फिर उनका जो उद्देश्य है वो कैसे पूरा होगा। सकल मुनीन सन विदा कराई, सीता सहित चलाई दो भाई, अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयऊ, सुनत महामुनि हर्षित भयऊ। इसलिए सब मुनियों से विदा लेकर सीता जी सहित दोनों भाई चले। जब प्रभु अत्रि जी के आश्रम में गए तो उनका आगमन सुनते ही महामुनि हर्षित हो गए।
पुलकित गात अत्रि उठ धाये, देखी राम आतुर चली आए। कर दंडवत मुनि उर लाए, प्रेम बारिदऊ जन अनवाए। शरीर पुलकित हो गया, अत्रि जी उठकर दौड़े। उन्हें दौड़े आते देखकर श्री राम जी और भी शीघ्रता से चले आए। दंडवत करते हुए ही श्री राम जी को उठाकर मुनि ने हृदय से लगा लिया और प्रेम अश्रुओं के जल से दोनों भाइयों को नहला दिया। यानी कि इतने आंसू आए उनके भगवान के प्रेम में। देखी राम छवि नयन जुड़ाने, सादर निज आश्रम तब आने। करी पूजा कही बचन सुहाए, दिए मूल फल प्रभु मन भाए। श्री राम जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। तब वे उनको आदर पूर्वक अपने आश्रम में ले आए। पूजन करके सुंदर वचन कहकर मुनि ने फल फूल मूल और जो प्रभु के मन को बहुत रुचे। प्रभु आसन आसीन भरी लोचन, शोभा निरखी मुनि बर परम प्रवीण, जोरी पानी स्तुति करत। जो प्रभु के मन को बहुत रुचे, प्रभु आसन पर विराजमान है। मतलब उन्होंने पहले तो फल दे दिए उनको खाने के लिए, मूल और फल, फिर उनको आसन पर विराजमान किया। नेत्र भरकर उनकी शोभा देखकर परम प्रवीण मुनि श्रेष्ठ हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। अत्रि मुनि की बात हो रही है। नमामि भक्त वत्सलम कृपालु शील कोमलम, भजामि ते पदाम्बुजम अकामिनाम स्वधामदम। हे भक्त वत्सल, हे कृपालु, हे कोमल स्वभाव वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निष्काम पुरुषों को अपना परम धाम देने वाले, जो उनका परम धाम है, श्री राम जी का साकेत धाम बोलते हैं उसको, जो उनको अपना परम धाम देने वाले आपके चरण कमलों को मैं भजता हूँ। अत्रि मुनि ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं। निकाम श्याम सुंदरम भवाम्बुनाथ मंदरम, प्रफुल्ल कंज लोचनम मदादि दोष मोचनम। आप नितांत सुंदर श्याम, संसार रूपी समुद्र को मथने के लिए मंदराचल रूप, फूले हुए कमल के समान नेत्रों वाले और मद आदि दोषों से छुड़ाने वाले हैं। अब सुंदर समुद्र को मथने के लिए मंदराचल, इसका मतलब क्या है? समुद्र को मथने के लिए मंदराचल पर्वत का प्रयोग किया गया था, यानी कि किसी वस्तु की हेल्प ली थी। तो कह रहे हैं कि संसार रूपी समुद्र, यानी कि संसार से निकलने के लिए, जैसे समुद्र को मथने के लिए मंदराचल पर्वत था, इसी तरह संसार से निकलने के लिए आप हो। तो ऐसा मंदराचल पर्वत से उनकी उपमा दे रहे हैं। तो प्रलंब बाहु विक्रमम प्रभो अप्रमय वैभवम, निशंग चाप सायकम धर्म त्रिलोक नायकम। हे प्रभो, आपकी लंबी भुजाओं का पराक्रम और आपका ऐश्वर्य अप्रमेय, यानी कि बुद्धि के परे अथवा असीम है। आप तर्कस और धनुष बाण धारण करने वाले तीनों लोकों के स्वामी। अत्रि मुनि जी प्रार्थना कर रहे हैं। दिनेश वंश मंडनम महेश चाप खंडनम, मुनीन्द्र संत रंजनम सुरारी विंद भंजनम। सूर्य वंश के भूषण महादेव जी के धनुष को तोड़ने वाले, मुनि राजों और संतों को आनंद देने वाले तथा देवताओं के शत्रु असुरों के समूह का नाश करने वाले हैं आप। मनोज वैरी वंदितम अजादि देव सेवितम, विशुद्ध बोध विग्रहम समस्त दूषणापहम। आप कामदेव के शत्रु महादेव जी के द्वारा वंदित, ब्रह्मा आदि देवताओं से सेवित, विशुद्ध ज्ञानमय विग्रह और समस्त दोषों को नष्ट करने वाले हैं। तो महादेव जी कामदेव के शत्रु कहकर संबोधित कर रहे हैं कि उनकी भी एक स्टोरी है कि महादेव जी ने कामदेव का वध किया था, तो इसलिए वो कुछ कारण था, देवताओं की भलाई के लिए किया था वो काम भी, और कहीं ना कहीं लिखा होता प्रारब्ध में, सब कुछ उसके अनुसार चलता है। तो ये कथा अलग है। तो उनकी याद दिला के कह रहे हैं कि कामदेव के शत्रु महादेव के द्वारा वंदित हैं आप, ब्रह्मा आदि देवताओं से सेवित हैं, ये ब्रह्मा भी आपकी सेवा करते हैं, विशुद्ध ज्ञान में विग्रह है, ज्ञान के भंडार है आप, और समस्त दोषों को नष्ट करने वाले हैं। नमामि इंदिरापतिम सुखाकरम सताम गतिम, भजे सशक्ति सानुजम शचीपति प्रियानुजम। हे लक्ष्मी पते, हे सुखों की खान और सत्य पुरुषों की एकमात्र गति, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। यहाँ पे श्री राम को लक्ष्मी पते कहकर संबोधित किया गया है। इसका मतलब क्या हुआ? लक्ष्मी जी तो विष्णु जी की पत्नी है, ठीक है। तो अब श्री राम के लिए बोल रहे हैं ऐसा, इसका मतलब क्या है? श्री राम विष्णु कृष्ण सब एक हैं, एक ही तत्व है, ये अपने अलग अलग रूपों में अवतरित होते हैं। अब विष्णु कौन है, राम कौन है, श्री कृष्ण कौन है, ये पिछले कुछ अध्यायों में वर्णित हो चुका है। फिर से अगर वर्णित करना है तो आप अलग से पूछ सकते हैं, नहीं तो कथा काफी लंबी चली जाएगी। हे शचीपति इंद्र के प्रिय छोटे भाई वामन जी,
अब स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित आपको मैं भजता हूँ। अब भागवतम में इन चीज़ों का वर्णन आपको मिल जाएगा कि श्री राम ने वामन जी के रूप में भी अवतार लिया है। श्री कृष्ण 24 अवतारों में अवतरित होंगे, 23 का वर्णन कर दिया चुका है। उसके बाद जो लास्ट होगा वो कल के अवतार होगा। तो ये सब भागवतम में मिलेगा आपको। तो यहाँ पे उसमें से ही एक कथन लिया गया है कि हे वामन जी, हे शचीपति इंद्र के प्रिय छोटे भाई वामन जी, ऐसा कह रहे हैं श्री राम को। तो स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित आपको मैं भजता हूँ। त्वदंघ्रि मूल ये नराह भजन्ति हीन मत्सराह पतंति नो भवार्णवे वितर्क वीची संकुले। जो मनुष्य मत्सर डाह रहित होकर आपके चरण कमलों का सेवन करते हैं, वे तर्क विकर्क अनेक प्रकार के संदेह रूपी तरंगों से पूर्ण संसार रूपी समुद्र में नहीं गिरते, यानी कि आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ते। विविक्तवासिनः सदा भजन्ति मुक्तये मुदा निरस्य इंद्रियादिकं प्रयान्ति ते गतिं स्वकम्। जो एकांतवासी पुरुष मुक्ति के लिए इंद्रिया आदि का निग्रह करके, यानी कि उन्हें विषयों से हटाकर प्रसन्नता पूर्वक आपको भजते हैं, वे स्वकीय गति को प्राप्त होते हैं, यानी कि अपने स्वरूप को प्राप्त होते हैं। अपना स्वरूप मतलब जो उनकी आत्मा है। एक्चुअल में तो आत्मा ही है, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है और भगवान के शरीर से ही हम निकले होते हैं, उनके अंश, इसलिए हम बोला जाता है। तो कहते हैं कि अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त होंगे। ये तो नकली का है, जो हमारा शरीर ये नकली है, टेम्परेरी है ये। तो यहाँ पे ये बोला गया, तमेकम दभूतम प्रभुम निरीहमीश्वरम विभुम जगद्गुरुम च शाश्वतम तुर्यमेव केवलम। आपको जो एक अद्वितीय अद्भुत प्रभु सर्वसमर्थ इच्छा रहित ईश्वर व्यापक जगत गुरु सनातन, सनातन का मतलब होता है नित्य, सनातन कोई धर्म नहीं होता, सनातन का एक मीनिंग होता है हम जो हमेशा रहे, परमानेंट। तुर्य तीनों गुणों से सर्वथा परे और केवल अपने स्वरूप में स्थित हैं। भजामी भाव वल्लभम कुयोगिनाम सुदुर्लभम स्वभक्त कल्प पादपम समम सुसेव्य मनवहम। तथा जो भाव प्रिय कुयोगियों के लिए, कुयोगी कौन है? विषय पुरुष, जिनको इंद्रिय तृप्ति करनी है, भौतिक लोगों के लिए बोला गया। कुयोगियों के लिए अत्यंत दुर्लभ, अपने भक्तों के लिए कल्प वृक्ष अर्थात उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले, पक्षपात रहित और सदा सुख पूर्वक सेवन करने योग्य हैं, मैं निरंतर भजता हूँ। वो श्री राम की प्रशंसा कर रहे हैं और कहते हैं कि मैं आपको भजता हूँ। अनूप रूप भूपतिम न तो अहम मूर्विजापतिम प्रसीद में नमामि ते पदाब्ज भक्ति देहि में। हे अनुपम सुंदर, हे पृथ्वीपति, हे जानकीनाथ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, मुझे अपने चरण कमलों की भक्ति दीजिए। अत्रि ऋषि ये सब प्रार्थनाएं कर रहे हैं। पठन्ति ये स्तवम इदम नरादरेण ते पदम व्रजन्ति नात्र संशयम त्वदीय भक्ति संयुताः। जो मनुष्य इस स्तुति को आदरपूर्वक पढ़ते हैं, वे आपकी भक्ति से युक्त होकर आपके परम पद को प्राप्त होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। ऐसा ऋषि कह रहे हैं कि जो उन्होंने अभी ये स्तुति की है, इसको जो प्रेम पूर्वक पढ़ते हैं तो उसको आपकी भक्ति मिलती है। विनती करी मुनि नाई सिरु कह कर जोरी बहोरी चरण सरोरूह नाथ जनी कबहू तजय मति मोरी। मुनि ने इस प्रकार विनती करके और फिर सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी न छोड़े। अनुसुईया के पद गही सीता मिली बहोरी सुशील विनीता। ऋषिपति नि मन सुख अधिकाई आशीष दे निकट बैठाई। फिर परम शीलवती और विनम्र श्री सीता जी अनुसुईया जी के चरण पकड़कर, अनुसुईया कौन है? अत्रि ऋषि की पत्नी है। तो सीता जी ने उनके चरण पकड़ लिए और उनसे मिली, आदर भाव दे रही थी। वैसे तो सीता माता ही जगत की माता है, पर उनको आदर भाव दे रही थी क्योंकि मनुष्य रूप में अवतरित हुई है। तो ऋषि पत्नी के मन में बड़ा सुख हुआ, उन्होंने आशीष देकर सीता जी को पास बैठा लिया। दिव्य बसन भूषण पहिराए जे नित नूतन अमल सुहाए। कह ऋषि बधु सरस मृदुबानी नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। उन्होंने उन्हें ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए जो नित्य नए निर्मल और सुहावने बने रहते हैं, यानी कि वो कभी मैले नहीं होते, उनकी चमक बनी रहती है। ऐसे आभूषण दिए अत्रि ऋषि की पत्नी
अनुसुईया जी ने सीता माता को। फिर ऋषि पत्नी उनके बहाने मधुर और कोमल वाणी से स्त्रियों के कुछ धर्म बखान कर कहने लगी। मातु पिता भ्राता हितकारी मित्र प्रद सब सुनु राजकुमारी, अमित दानी भरता बय देही अधम सोनारी जो सेव न तेही। हे राजकुमारी सुनिए, माता पिता भाई सभी हित करने वाले हैं, परंतु ये सब एक सीमा तक ही सुख देने वाले हैं। परंतु हे जानकी, पति तो मोक्ष रूप असीम सुख देने वाला है, वह स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल परिखी अहिचारी, वृद्ध रोग बस जड़ धन दीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। धैर्य धर्म मित्र और स्त्री, इन चारों की विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। यानी कि विपत्ति के समय धैर्य कोई खोता है या धैर्य बना रहता है उसका। एक बात धर्म कि वो अपने धर्म पर रहता है कि नहीं, कहीं उसको बोल दे कि श्री राम के बारे में गलत बोल, हिंदू को बोल दे, नहीं तो तेरे को मैं मार दूंगा या कुछ भी या पिटाई करूंगा, तो वो अपने धर्म पर अड़िग रहता है या नहीं, क्या वो श्री राम के अगेंस्ट होता है उसको दिखाने के लिए। तो धर्म की परीक्षा होती है विपत्ति के समय, मित्र की परीक्षा होती है, स्त्री की परीक्षा होती है। वृद्ध रोगी मूर्ख निर्धन अंधा बहरा क्रोधी और अत्यंत ही दीन, ऐसे हु पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मन गति पद प्रेमा। ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री यमपुर में भांति भांति के दुख पाती है। शरीर वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस यह एक ही धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है। और आजकल क्या हो रहा है वो सब आपको पता ही है, ठीक है। लेकिन जो शास्त्रों में वर्णित है वैसा किया जाना चाहिए, उससे परिवार सुखी रहता है और गृहस्थी बढ़िया चलती है और भगवान की भक्ति भी बनी रहती है। मतलब कोई कष्ट नहीं आते किसी प्रकार के, अगर शास्त्रों के अनुसार दिखाए गए मार्ग पे चलते हैं तो जीवन में कभी कोई किसी टाइप का कष्ट नहीं आता। मतलब आता है जो प्रारब्ध में लिखा हुआ है, पर उनका निवारण आसानी से हो जाता है जो शास्त्रों के मार्ग पर चलते हैं और भक्ति में रहते हैं। आज के लिए इतना ही करते हैं। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री विसादी गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम। अयोध्या वासी राम, दशरथ नंदन